हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लैपटॉप पे माइनिंग के बारे में और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि लैपटॉप पर माइनिंग करने पे क्या लैपटॉप की वारंटी वॉइड होती है, मतलब क्या लैपटॉप की वारंटी नहीं मिलती, इसके बारे में भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं टेकजेन24, मैं मनु सिंह। यहाँ पे हम बात करते हैं गेमिंग, गैजेट, ऑनलाइन अर्निंग, माइनिंग, इन सब से रिलेटेड। तो अगर आपका इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बात करते हैं लैपटॉप पर बिटकॉइन माइनिंग के बारे में या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के बारे में। कोई भी करेंसी हुई, इथेरियम हुई, बिटकॉइन हुई, बीम हुई, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो लैपटॉप पर आप माइनिंग कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर इज़ यस, यू कैन माइन ऑन लैपटॉप। अगर आप चाहते हैं कि मैं लैपटॉप पर और पीसी पर, गेमिंग पीसी पर माइनिंग के बारे में बताऊं तो आप कमेंट करके बता देना, मैं बताऊंगा। दूसरी चीज़ ये है, ये तो एक शॉर्ट आंसर हो गया कि यस यू कैन माइन, बट नेक्स्ट थिंग इज़ कि क्या आपको करना चाहिए। तो सी, लैपटॉप और ग्राफिक कार्ड जो कि यूजुअली माइनर्स यूज़ करते हैं, हालांकि लैपटॉप को भी बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में चाइना में यूज़ किया जा रहा था। अभी नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे माइनिंग को बैन कर दिया गया है। ये रीज़न देके कि एनर्जी कंजम्पशन बहुत हो रहा था। एनर्जी कंजम्पशन बोले तो इलेक्ट्रिसिटी की खपत बहुत ज़्यादा हो रही थी। जैसा कि आप लोगों को पता है, माइनर्स क्योंकि जीपीयू लैपटॉप पर हो या नॉर्मल जीपीयू हो, जब माइन करते हैं तो वो 24 घंटे चलता है और 30 दिन चलता है, जिससे क्या होता है कि एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है और वो अपने 100% एबिलिटी यूज़ करता है। इस वजह से तो आप अगर एक ग्राफिक कार्ड का भी माइन कर रहे हो, एक ग्राफिक कार्ड से भी मिनिमम 700 to 800 रुपीज़ एक ग्राफिक कार्ड माइनिंग का आपका आता है। तो उससे क्या होता है, एनर्जी कंजम्पशन बहुत होता है, इसलिए चाइना ने इसे बैन कर दिया। बट लोग लैपटॉप पर माइनिंग करना चालू कर दिए थे वहाँ पे, और लैपटॉप पर आप भी माइनिंग कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम इसकी, लैपटॉप उतना इफ़िशियंट नहीं है जितना ग्राफिक कार्ड पे माइनिंग करना है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्वियसली उसमें उतने बड़े फैंस नहीं होते कि उसे कूल कर सकें। लैपटॉप जब भी हीट होगा तो उसको ये प्रॉब्लम होगी कि उसकी हैश पावर कम हो जाएगी, वो उतना इफ़िशियंटली माइनिंग कर नहीं पाएगा। को माइनिंग करनी चाहिए लैपटॉप पर या नहीं? तो लैपटॉप पे मेरे हिसाब से आपको माइनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि माइनिंग करते समय लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि लैपटॉप को इस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया गया कि उसे 24 घंटे चलाया जाए, इसलिए उसमें प्रॉब्लम आ सकती है 6 महीने, 1 महीने, 2 महीने के अंदर। तो आपको उस पर माइनिंग नहीं करना चाहिए। बट इफ़ यू आर प्रोफेशनल और माइनिंग आप कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल हैं, एक लेवल पर माइनिंग कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर इस पे जाना चाहिए। इफ़ यू आर प्रोफेशनल तो आप मेरा वीडियो ही क्यों देखोगे? बट मेरा मुंह तो निकल गई। स्टिल इस समय ग्राफिक कार्ड की कीमत है 3070 को अगर हम ले लें तो ग्राफिक कार्ड की प्राइस इस समय 1,20,000 के आसपास है। 1,20,000 के आसपास आपको ग्राफिक कार्ड मिलेगा। और अभी इट सीम्स कि ये बढ़ भी सकता है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है घट सकता है, बट मुझे नहीं लगता अभी ये घटने वाला है। जिस हिसाब से माइनिंग बूम पर है उस हिसाब से। तो अगर आपको 1,20,000 में, 1,30,40,000 में 3070 लैपटॉप मिल जा रहा है, तो आई डोंट यू गो टू लैपटॉप। मतलब इफ़ यू आर रियली वांट टू डू दिस प्रोफेशनली तो आप लैपटॉप पे चले जाओ, लैपटॉप पे माइनिंग करना चालू करो। बट द प्रॉब्लम इज़ कि क्या वारंटी वॉइड होगी इससे? सपोज दैट 6 महीने बाद या 3 महीने बाद, 5 महीने बाद आपके लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो क्या उससे वारंटी वॉइड होगी? तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट मैंने जितना रिसर्च किया अभी तक, यूट्यूब मैंने पूरा खंगाल डाला, मैंने गूगल को बहुत ज़्यादा सर्च किया, बट कहीं पर भी कोई ये पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हो कि नहीं वारंटी वॉइड होगी या वारंटी नहीं वॉइड होगी। सब लोग कंफ्यूज हैं इसको लेके। तो अगर आप लैपटॉप पे माइनिंग करने वाले हो तो फर्स्ट चीज़, अगर कोई लैपटॉप में दिक्कत है तो ये मत बताइएगा अपने जो भी आपकी कंपनी है जिसका आपने लैपटॉप ले रखा है कि आप माइनिंग कर रहे थे, इस वजह से उसमें प्रॉब्लम आई। दूसरी चीज़, मैं MSI की वेबसाइट पे गया, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी, तो वारंटी जो एक्सक्लूजन था उनके पास, जो चीज़ें वो वारंटी में नहीं लेते हैं, तो उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा था कि आप अगर माइनिंग कर रहे हैं तो उससे लैपटॉप पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे भी वारंटी वॉइड होगी। तो ऐसा अभी टर्म एंड कंडीशन में नहीं आया है। इंडिया में लैपटॉप पे माइनिंग ना के बराबर हो रही है,
या शायद कोई कर भी नहीं रहा। तो अगर आप चाहो तो जंप कर सकते हो लैपटॉप माइनिंग में। अगर माइनर्स लैपटॉप की ओर जाने लगे तो लैपटॉप की कीमत भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूँ 3070 की कीमत जो है वो 1.5 लाख के 120 के आसपास पड़ रही है। और अगर लैपटॉप भी उसी रेट के आसपास मिल जाता है आपको, सपोज दैट वो 10-15-20 हज़ार आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, बट आपको पूरा लैपटॉप मिल जाता है। आप कल को रीसेल करोगे ना वो लैपटॉप, आपने 1-20 का लैपटॉप ले रखा है, वो 70-80 में निकल ही जाना है साल भर के बाद भी। तो थोड़ा कम में हो चला जाए, लेकिन वो आपको पैसा भी दे के जाएगा और फिर वो रीसेल भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। वारंटी का मैंने बता ही दिया, फिर से मैं बता दूं कि वारंटी वॉइड हो सकती है, हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने व्यूज़ पढ़े, तकरीबन 1-1.5 घंटे दिया मैंने इस पर, मैंने रीड किया। तो जिन लोगों को ग्राफिक कार्ड में माइनिंग करते समय प्रॉब्लम आई, तो उनमें से कुछ लोगों उन्होंने बता दिया कंपनी को कि मैं माइनिंग कर रहा था और इसके फ़ैन ख़राब हो गए या ओवर हीटिंग होने लगी इसमें और हैश पावर नहीं दे पा रहा है ये। तो कंपनी ने साफ साफ बोल दिया कि ये हमारी पॉलिसीज़ को वॉइड कर रहा है, इसलिए मतलब हमारा ग्राफिक कार्ड माइनिंग के लिए नहीं बना, और आप अगर ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो हम जो है आपको वारंटी नहीं दे पाएंगे इस चीज़ से रिलेटेड। बट उनकी वेबसाइट पर, लाइक MSI की वेबसाइट हुई, उसकी वेबसाइट पर कहीं भी ये नहीं लिखा। 3060 ग्राफिक कार्ड पे NVIDIA ने अपने तरफ से उसकी हैश पावर को कम कर दिया अगर वो माइनिंग करता है। तो डैट मीन्स कि कंपनी के पास इतनी तो पावर है कि वो ये जान सकें कि आप माइनिंग कर रहे थे या नहीं, अगर वो चाहें तो। अभी कुछ ऐसा रिवील नहीं हुआ है कि कंपनी इस तरीके का, लाइक प्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है कि कुछ गड़बड़ी होती है तो उस ब्लैक बॉक्स में आखिरी में ये पता चल जाता है कि कैसे वो एक्सीडेंट या दुर्घटना हुई। उसी तरीके से हो सकता है आगे फ्यूचर में कंपनी ये करना चाहे कि वो लैपटॉप PC में और लैपटॉप में और ग्राफिक कार्ड्स में ये चीज़ें कर दे कि उन्हें पता चल जाए कि माइनिंग हुई है कि नहीं हुई है। उससे क्या होगा कि कंपनी को ये पता चल जाएगा और उन्हें वारंटी देने में आसानी होगी। अगर उनकी पॉलिसीज़ ये कहती हैं कि माइनिंग वाले डिवाइस पर वो वारंटी नहीं देना चाहती, तो आप चाहो तो प्रोफेशनल आदमी हो तो कर सकते हो, प्रोफेशनल नहीं हो, अगर सिर्फ मज़े के लिए करना चाहते हो तो बिल्कुल मत करना। डेस्कटॉप पे माइनिंग करना हो तो मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, या कमेंट बॉक्स में पूछना। कुछ लोगों ने पूछा तो ज़रूर बताएंगे डेस्कटॉप पे कैसे माइनिंग करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं उस पर। उसके बिना डेस्कटॉप पे माइनिंग मत करिएगा, क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैकिंग, और आपका कंप्यूटर हैक हो जाए, आपका कोई विजुअली देख सके आपके कंप्यूटर को। तो कुछ चीज़ें होंगी जो आपको प्रिकॉशन लेना होगा अगर आप अपने मेन कंप्यूटर पे माइनिंग करना चाहते हो। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट माइनिंग, गेमिंग, गैजेट, ऑनलाइन अर्निंग में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना। कोई क्वेश्चन हो तो पूछना, जवाब देंगे, टेंशन नहीं लेना है। आप देख रहे हैं टेक 24, मैं मनु सिंह। थैंक यू सो मच।